हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपको MTF के थ्रू ETF इस्तेमाल करना है तो वो किस तरीके से कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको फॉरएवर ऑर्डर लगाना भी पता चलेगा और MTF के अंदर प्लेजिंग का क्या रोल होता है वो भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और ये सब हम धन एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर समझने वाले हैं। तो धन का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अगर आपके पास में धन का एप्लीकेशन नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। सबसे ऊपर आपका पोर्टफोलियो शो होता है। यहाँ पर आपको कुछ इन्वेस्ट करने के नए नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, ETF, कमोडिटीज एंड फ्यूचर्स। ठीक है, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे ETF की। अब ETF के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर भी आपका पोर्टफोलियो शो होता है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट कितनी है, करंट वैल्यू कितनी है। अभी तक हमने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन अभी आपके सामने लाइव में इन्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ETF की फुल फॉर्म क्या होती है। ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो फंड्स एक्सचेंज के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। अब यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, आप अलग अलग सभी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जिस ETF को आप बाय करते हैं उसके अंदर जितने भी स्टॉक होते हैं उन सभी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम निफ्टी 50 का लेते हैं तो यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर भी काफ़ी सारे ETF आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम निफ्टी 50 का ले लें तो निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ है, यहाँ पर देखिए हमने निफ्टी 50 के नाम से निप्पॉन निफ्टी 50 करके ETF सेलेक्ट किया। इसका नाम है निफ्टी 20। और अगर हमें जानना है इसके अंदर कितनी कंपनीज़ है तो यहाँ पर क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा किस किस कंपनी में इन्वेस्ट होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर जितनी भी कंपनी है इन सभी कंपनीज़ के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, और ये टोटल 50 कंपनीज़ है। मतलब आपका जो पैसा है आप ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो आप निफ्टी की 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए और कंपनीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी बैंक हैं उन सभी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई कंपनी डाउन जा रही है, ये कंपनी का मार्केट गिर रहा है, ठीक है, लेकिन सभी कंपनी का मार्केट जो है वो बढ़ रहा है, तो इससे आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक कंपनी का अगर प्राइस गिरेगा तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि और दूसरी भी कंपनी है, जितनी भी बाकी कंपनी है उनका प्राइस तो बढ़ रहा है ना। तो इसलिए ETF में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस कम मिलते हैं और प्रॉफिट आपको अच्छा मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम MTF के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ETF के अंदर। तो सबसे पहले हम कोई भी एक ETF ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको लिक्विड ETF, सेक्टोरल, थेमेटिक, डेट्स, ये सभी ETF आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ETF फॉर ट्रेडर गेट मार्जिन बेनिफिट, ये वो ETF आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपको मार्जिन मिलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 वाला ETF ले लेते हैं, निफ्टी 20 का, तो इसका प्राइस है अभी 259 रुपये 28 पैसे। अब हमें ये ETF लेना है वो भी MTF के थ्रू। कैसे लेंगे? बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको MTF के थ्रू ETF लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं। ये देखिए हमने इसके ऊपर क्लिक किया। अब MTF का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? MTF के अंदर आपको लेवरेज मिल जाती है, आपको 4 गुना लेवरेज मिल जाती है। मतलब 100 रुपये का स्टॉक है या फिर कोई 100 रुपये का ETF है, आपको 25 रुपये में मिल जाता है। आपको 25 रुपये पे करने होते हैं, बाकी जो 75 रुपये होते हैं वो आपको MTF के थ्रू मिलते हैं। तो सेम यहाँ पर आपको 4 गुना मार्जिन मिल रहा है। कहाँ पर दिखाई देगा? ये देखिए 259 रुपये का आपका जो ETF है, यहाँ पर आपको सिर्फ 64 रुपये 90 पैसे का ही मार्जिन लगेगा। 4 गुना यहाँ पर आपको MTF के थ्रू मार्जिन मिल जाएगा। ये देखिए आपको 64 रुपये 82 पैसे यहाँ पर पे करने हैं, 4 गुना लेवरेज है। तो मतलब आप एक ETF के पैसे में 4 ETF ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके 4 कर देता हूँ तो ये देखिए 259 रुपये का टोटल हो गया है। मतलब 259 का तो इसका टोटल ही प्राइस है, लेकिन 259 के अंदर हम 4 ETF ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इंस्टेंट बाय कर सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप MTF के थ्रू ETF ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप MTF के थ्रू ETF ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंस्टेंट बाय के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ये हमने क्लिक कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ETF बाय कर लिया है MTF के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो मार्जिन दिया है, धन ने आपको जो मार्जिन दिया है MTF के थ्रू, उस पर आपको 0.0438% का चार्ज लगेगा। ये एक दिन का चार्ज है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कितना भी दिन रख सकते हैं, लेकिन आपको डेली बेस पे ये चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको दूसरा काम क्या करना है,
एमटीएफ के थ्रू कोई भी स्टॉक या ईटीएफ लेने के बाद आपको अपने स्टॉक या ईटीएफ को प्लेस करना होगा। प्लेस करने का टाइम है शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक आपको प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों आप अपने ईटीएफ को प्लेस नहीं करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो ईटीएफ है वो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो 100% आपका पैसा कट जाएगा और ईटीएफ में इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब जो 4 गुना मार्जिन इन्होंने दिया है वो पैसा वापस ले लेंगे ये, और जो आपका पैसा यहाँ पर वैलेट के अंदर पड़ा है वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा 4 जो हमने बाय किए हुए हैं ईटीएफ इनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो हमने पे किए हैं 259 रुपये, लेकिन 4 ईटीएफ बाय करने के लिए हमें कितना पे करना पड़ता वो भी आप देख लीजिए। व्यू डिटेल के ऊपर आते हैं, बाय के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टिंग के अंदर आते हैं। ये देखिए 4 अगर ईटीएफ हम बाय करते तो हमें 1037 रुपये यूज़ करने पड़ते। अगर हम अपने ईटीएफ को शाम को 4 बजे से 9 बजे तक प्लेस नहीं करते हैं तो ये अपना प्लेस वापस ले लेंगे और हमारे अकाउंट से 1037 रुपये का जो इन्वेस्ट होगा वो ईटीएफ के अंदर हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि दोस्तों 4 बजे से 9 बजे तक अगर हम इसको प्लेस नहीं करते हैं तो मेरे अकाउंट में तो फंड ही नहीं है, कटेगा कहाँ से। तो ऐसे में आपको T+5 डेज़ का टाइम मिल जाता है अपना यहाँ पर फ़ंड डिपॉजिट करने के लिए। अगर आप 5 दिन के अंदर भी फ़ंड डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका ईटीएफ जो है ऑटोमेटिक सेल हो जाता है और आपका जो फंड होता है आपके अकाउंट में आता है और वो अपने आप काट लेते हैं उसको। ठीक है, और जो भी आपके चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो ध्यान रहे, जब भी आप एमटीएफ के थ्रू ईटीएफ या कोई स्टॉक लें तो उसे प्लेस ज़रूर कर लें। 4 बजे से 9 बजे तक आप प्लेस कर लीजिए ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ना देना पड़े, क्योंकि ऑटो सेल होगा तो आपको चार्ज ज़रूर देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि अगर आपको ईटीएफ में फॉरएवर ऑर्डर लगाना है तो किस तरीके से लगा सकते हैं। आपको ईटीएफ में आना है, नॉर्मली जो भी ईटीएफ आपको बाय करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। हम पहला ईटीएफ लेते हैं और फॉरएवर ऑर्डर लगाने के लिए आपको फॉरएवर के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर आपको फॉरएवर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होता है। ये देखिए सिंगल ऑर्डर और ओसी ऑर्डर। ठीक है, सिंगल ऑर्डर के अंदर आप सिर्फ एक ऑर्डर लगा सकते हैं जो वैलिड रहेगा 1 साल के लिए। इसके अंदर आप एक ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं और दूसरा आप लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। ये बाय करने के लिए है। कैसे होगा ये काम, कैसे करेगा कि अभी के टाइम में जो 259 रुपये प्राइस चल रहा है और आप चाहते हैं कि इसका प्राइस जब भी 250 रुपये आए तो हम इसको बाय कर लें, तो यहाँ पर आपको एक लिमिट सेट करनी होगी। 250 हम सेट कर देते हैं और उसके बाद आपको एक ट्रिगर लिमिट लगानी पड़ेगी। यहाँ पर हम ट्रिगर लिमिट लगाते हैं 251 की हम ट्रिगर लिमिट लगा सकते हैं। मतलब जो प्राइस में हमें बाय करना है उसे कुछ पॉइंट हमें ऊपर ही ट्रिगर प्राइस रखना होता है बाय करने के लिए, कि जैसे ही 251 रुपये का इसका प्राइस आएगा तो जो हमारा ऑर्डर है वो एक्सचेंज में चला जाएगा और उसके बाद जैसे ही 250 आएगा हमारा ऑर्डर बाय हो जाएगा। और इस सिंगल ऑर्डर की एक्सपायरी रहेगी 1 साल तक, कि जब भी 1 साल के अंदर कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है 250 रुपये का इसका प्राइस होता है तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। हमें स्क्रीन पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको ओसीओ का ऑप्शन देखने को मिलता है। ओसी ऑर्डर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर इसकी एक्सपायरी भी 1 साल की रहती है। आप यहाँ पर अगर डिलीवरी करना चाहते हैं तो डिलीवरी, अगर आपको एमटीएफ के थ्रू बाय करना चाहते हैं तो आप एमटीएफ के थ्रू बाय कर सकते हैं। तो अभी मैं डिलीवरी कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप एक साथ दोनों ऑर्डर लगा सकते हैं, टारगेट का और स्टॉप लॉस का। और यहाँ पर आप अपना ट्रिगर प्राइस और लिमिट सेट कर सकते हैं। क्वांटिटी डालिए, स्टॉप लॉस साइड में भी आपको ट्रिगर और लिमिट प्राइस सेट करना है। उसके बाद आपको क्वांटिटी डालनी है और उसके बाद आपको इंस्टेंट बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए हमारा जो ऑर्डर लग चुका है दोनों ईटीएफ का, और 2 ऑर्डर दिखा रहा है फॉरएवर ऑर्डर के सेक्शन में। अब इनके अंदर से कोई भी एक ऑर्डर जो हिट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमारा ये वाला प्राइस हिट हो गया तो ये ऑर्डर जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर हमारा ये वाला प्राइस हिट हो गया तो ये वाला ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अभी हमको अगर कैंसिल करना है तो यहाँ पर अगर मैं एक ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये वाला ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये हमने कैंसिल किया एक को, ये दोनों ऑर्डर हमारे एक साथ कैंसिल हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ईटीएफ के अंदर फॉरएवर ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ, फॉरएवर ऑर्डर, प्लेजिंग और एमटीएफ का इस्तेमाल आप धन एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से करते हैं। अगर आप धन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, धन के और अमेजिंग फीचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने धन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा। ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।